हेलो गाइज। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वार मिनिस्टर लियुई की किसी ने हत्या कर दी थी। तो उनकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए हनपे मिनिस्टर लियुई के घर आया था और वो मिनिस्टर लियुई के पत्नी से कुछ पूछताछ कर रहा था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जब हानपे लेडी हु से कहता है कि क्या आपने ही लियुई की हत्या की है। उसकी बात सुनकर लियुई डर के मारे हानपे से कहने लगती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो हानपे हंसने लगता है और कहता है कि डरिए मत, मैं तो ऐसा ही पूछ रहा था, पर आप भी मिनिस्टर लियुई से सबसे लास्ट में मिली थी। तो वो कहती है हाँ, जब मिनिस्टर लियुई ड्रिंक करके घर आए थे तो हम दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, तो मैं गुस्से में अपने रूम में जाकर सो गई थी, पर जब सुबह उठकर देखा तो यह सब हुआ था। हानपे उससे पूछता है कि क्या आपको यह सीक्रेट रूम पता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे यह रूम पता है, पर मैं उसके अंदर कभी नहीं गई। तो हानपे उससे पूछता है कि क्या आपके पास वाला यह जेमस्टोन बायू से है। तो वो कहती है कि नहीं, यह मुझे मेरे एक पुराने दोस्त ने दिया था। तो हानपे कहता है कि इस जेमस्टोन की हाइट थोड़ी सी कम लग रही है। तो वो कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो हानपे उसे वही सीक्रेट रूम में मिला हुआ धागा दिखाता है और कहता है कि यह थोड़ा छोटा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका कुछ धागा टूटा हुआ था और यह मुझे मिनिस्टर लियुई के सीक्रेट रूम में मिला। उस धागे को देखकर हु डरने लगती है। तब हानपे उससे कहता है कि आपने कहा कि आप कभी सीक्रेट रूम के अंदर नहीं गई, तो यह धागा हमें अंदर कैसे मिला। पर हम देखते हैं कि लेडी हु डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाती और वही गिर जाती है। पर हानपे उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और लेडी हु के सर्वेंट्स को उन्हें ले जाने के लिए कहता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वेजुआंग को देखते हैं जो वही बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था जो हानपे को मिनिस्टर लियुई के सीक्रेट रूम में मिला था। तभी जिपैंग हानपे से कहने लगता है कि ब्रदर हान, वेजुआंग अभी 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। तो हानपे उसके हाथ में कुछ सिक्के थमा देता है, पर तभी वेजुआंग उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि इस बॉक्स के वेट के हिसाब से यह बॉक्स खाली होगा। ऐसा कहकर वो बॉक्स को खोल देता है। तो वो तीनों भी बॉक्स के अंदर देखने लगते हैं पर उसमें कुछ भी नहीं होता। पर तभी उन्हें उसमें से एक मार्क दिखता है। तो हानपे कहता है कि इस सिंबल का क्या मीनिंग होता है। तो जिपैंग उसे बताता है कि यह मार्क वायु से है, इसका अर्थ है कि लाइफ एंड डेथ। तभी हमारा यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।